Thank you. Very lots of thank you to my all lovely happy universe family, and thank you so much for your precious love, time and respect. Friends, I heartily value lot your time. I heartily value lot your all love, respect that you always shower on us as a pearl of your words. So friends, if you're new on channel, once again I want to make myself introduce with you people. I am Shalini. I am a teacher, always here to make you so much happy and blissful. So as a teacher, whatever we are guiding to anyone, it's our first responsibility to follow in our life. So you know now what we have followed everything. We are just discussing with you. Practically we are showing you each and everything till that video how we have to put our positive intentions in our food. So today also I have some little bit surprise to everyone, but before that let's talk about. And you know no, you have to be grateful towards your life. Be grateful the reasons you are still alive in your life. You have your family, you have your siblings, you have a job, you have a food, you have a shelter. So many things are there to thank you for your creator. You may belong to any belief system, but it's our first responsibility to be grateful and humble in front of our creator. So let's talk what we have discussed till now, and now we have finished body mind spirit topic and we'll move on to the next one that I'll tell you later on. तो चलिए बता देते हैं कि हमने अब तक कितना कुछ एक दूसरे के साथ जो है वो बातें की हैं। हमने बातें की हैं धन्यवाद से, थैंक यू से। हमें थैंक यू क्यों करना है? ताकि हम अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान लगा सके जो हमारी लाइफ में हमें खुशियाँ देती हैं, ताकि हमारा फोकस उन चीज़ों पे ना जाए जो हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट हमने बात की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, और अब तक हमने कर लिया है बॉडी माइंड स्पिरिट। और हमने जो टॉपिक्स ज़्यादा डिटेल में किए हैं वो हमने किया है फोकस के ऊपर और बॉडी माइंड स्पिरिट में, क्योंकि मैंने आपसे स्टेटमेंट दी थी कि बॉडी माइंड स्पिरिट में क्या कनेक्शन होता है, कि जैसे जो इंसान जैसे भीतर वैसे बाहर, जैसे बाहर वैसे भीतर। और ये भी मैंने कहा था कि हर एक पर्सन के लिए नहीं है। तो हम अब नेक्स्ट स्टेप में कैसे चलेंगे कि ये जिन लोगों के लिए है जो भीतर जो बाहर है वो किस तरह के, वो कौन से लोग होते हैं, और जो भीतर वैसे नहीं है वो किस कैटेगरी के लोग होते हैं, या कैसे नेचर के आप कह सकते हो इंडिविजुअल्स होते हैं। हर एक एस्पेक्ट पे बात करेंगे और मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे अब डिटेल में, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इस कंसेप्ट के बाद हम बात करेंगे। क्योंकि अपनी हेल्थ में जब हम फिज़िकल हेल्थ में अच्छे होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली ही अंदर भी उतना ही अच्छे से अच्छा फील करते हैं। समझ गए ना आप? तो चलिए क्लैरिटी ऑफ लाइफ की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, क्लैरिटी ऑफ लाइफ में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको लगता है यू हैव द क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन यू। हमें सब कुछ मिल जाता है, हमारे पास हर चीज़ है। आप मान लीजिए आपके पास प्यार है, आपके पास फैमिली है, आपके पास पैसा भी है, लेकिन आपको पता है अगर हमारे पास समझ नहीं है तो हम उस खाली इंसान के बराबर हैं जो भरा तो है सिर्फ दुनिया के आगे, लेकिन अंदर से वो खाली है। समझ जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है, बुद्धि जो है, वो क्या है? वो हमें लाइफ में रेगुलरिटी के साथ कदम पे कदम सही डिसीजन के साथ बढ़ने में हेल्प करता है। तो अंडरस्टैंडिंग से ही हम हर रिश्ते को चला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो पर्सन्स हैं, उनमें जितना भी प्यार है लेकिन एक दूसरे को समझने की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, ट्रस्ट भी बाद में आ जाता है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप एक दूसरे को साथ में रहकर समझ ही नहीं पा रहे हो तो आई थिंक देयर इज़ सम फ्रिक्शन विल बी देयर। क्यों होगी? क्योंकि प्यार भी है लेकिन दिख नहीं रहा है। जिस तरह एक रेत है हाथ से फिसलता जाता है, वैसे ही हमारे हाथों से रिश्ते, टाइम, हर चीज़ फिसलती है। तो ऑलवेज बी ग्रो इन अ पॉजिटिव राइट अंडरस्टैंडिंग इन योर लाइफ। और जब हम अपने आप को समझ जाते हैं तो सामने वाले को समझना उतना ही आसान हो जाता है और दूसरों को ब्लेम देना भी उतना ही कम हो जाता है। तो किसी के ऊपर हमें ब्लेम तो नहीं देना है, लेकिन हमें अपने ऊपर काम करना है। तो काम करने के लिए हम भी आपके साथ और आप भी हमारे साथ रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए स्पेशल सरप्राइज़ क्या है, क्योंकि मैंने आपके लिए कल स्वीट बनाई थी और वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने के कारण वो हमने रेफ्रिजरेटर में रखी थी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए ये मैंने दोनों ही तरह से आपके लिए रखी हुई है स्वीट। ये देखो, जब मैंने उनको कट किया था तो वो कुछ इस तरह के जुड़ गए हैं वो पीसीस, और आप इनको खा सकते हैं, ठीक है।
और ये जो है कुछ लड्डू की फॉर्म में हमने इनको दे दिया, ठीक है। कुछ इनको ऐसे बांट लिया है। और ये जो थे ये कुछ हमारे पास वैसे ही जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर जो था, जो बची थी चाशनी, उसमें मैंने पाउडर फॉर्म में जो था थोड़ा सा उसमें डाल दिया था, ताकि ये कुछ जैसे अगर आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं या उनसे नहीं खाया जाता रोस्टेड सम टाइम, तो आप उनको प्लेन भी करके दे सकते हैं, ज़्यादा प्लेन ग्राइंड करके भी खिला सकते हैं। और ये बहुत न्यूट्रिशियस लड्डू हैं जो आपके कान्हा जी को भी बहुत पसंद है, और हम आपको कान्हा जी से भी मिलवाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है घर पे हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तो आपको मैंने बताया था एक बड़ा ब्यूटीफुल सा कार्ड, तो ये मेरे अपने कान्हा जी हैं जिनसे हम आपको मिलवाएंगे। कान्हा जी, आपका माई हैप्पी यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, बताओ। सदा खुश रहो। सदा खुश क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि हम जो है वो इंसान है ना, इसीलिए वो बहुत खुश रहते हैं, इसीलिए। अच्छा, जो इंसान नहीं होते वो खुश नहीं रहते हैं? वो भी खुश रहते हैं थोड़े। अच्छा, और बताओ आप क्या लेसन देना चाहते हो, जितने भी आपको हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहते हो? कि हमारे जो मम्मी पापा होते हैं वो गुरु होते हैं बड़े, और उनको माता पिता बोल के बुलाया जाता है, इसीलिए वो बहुत अच्छे होते हैं हमारी भलाई के लिए, सब बोलते हैं। ओके, वेरी गुड। अच्छा, आप अपने पेरेंट्स से प्यार करते हो? हाँ जी। बहुत ज़्यादा? हाँ जी। चलो, गॉड ब्लेस यू बोल दोगे हमारे व्यूअर्स को? गॉड ब्लेस यू। और ये भी खा लो जो हमने आपके लिए स्पेशल मिठाई बनाई थी। तो देखिए कान्हा जी ने ये पूरा खा लिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लव दिस वीडियो, और आई विश, आई प्रे गॉड ब्लेस यू लॉट विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। और हमने इस बच्चे के थ्रू आपसे क्या बात की, मैंने आपसे एक वीडियो शेयर किया था, योर चाइल्ड इज़ द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। चाहे लड़की हो या लड़का, ज़िंदगी में अगर आपके बच्चे आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, तो हमेशा ही वो बच्चे आपके लिए लाइट ऑफ द वर्ल्ड बनकर ही रहेंगे। और जैसे ये हमारा एक छोटा सा लकी चार्म है, हमारा भाई जो आपको बहुत सी प्यारी ब्लेसिंग्स देता है, और आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही प्यार करिए। और जो भी हमें कान्हा जी के द्वारा जो भी मैसेज मिला, ऑलवेज जस्ट लव योर पेरेंट्स, दे आर आवर फर्स्ट गुरुज। So I wish, I pray God bless everyone with lots of happiness and grace of respect of everyone. I love you all. चैनल बहुत अच्छा है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं भी करेंगे तो आप फिर भी बहुत ज़्यादा खुश रहें, क्योंकि हैप्पी यूनिवर्स का काम है आपको खुशियाँ बांटना। खुशियाँ और ज्ञान बांटने से इतना बढ़ता है, आप इसे जितना बांटेंगे ये उतना ही बढ़ता जाएगा, और हैप्पी यूनिवर्स आपकी खुशियों के लिए उतना ही बढ़ता जा रहा है। आई लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई स्पिरिट। टेक केयर।